वेलकम बैक टू स्किल्स अड्डा। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमने बनाया है टीचर्स के लिए। आप किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या घर पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या किसी को ट्यूशन देते हैं, जिस किसी बच्चे को पढ़ाते हैं उसके साथ आप आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का आने वाला है। और ध्यान रखिएगा, इन सेंटेंसेज को आप नोट कर सकते हैं, इन एक्सप्रेशंस को आप नोट कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इनमें जो रूल, जो ग्रामर लग रही है, उनमें जो उनसे रिलेटेड हमने वीडियोज बनाकर अलग पोस्ट किए हुए हैं अपने चैनल पर, तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप उन वीडियोज को अच्छे से देख सकते हैं, उनके बारे में और अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, बाकी को मैं थोड़ी चीजें समझाता चलूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आता चले। ठीक है, अब क्लासरूम मैनेज करना है आपको। सब बच्चे बिखरे हुए हैं, आपने क्लास में एंट्री करी, अच्छे से सेटल डाउन कर लीजिए। अच्छे से सब लोग बढ़िया से बैठ जाइए, प्लीज सेटल डाउन क्विकली। अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास नाउ। अब क्लास में अपनी सीट्स पर अच्छे से बैठ जाइए। तो सिट प्रॉपरली इन योर सीट्स। ध्यान दीजिए प्लीज, अटेंशन प्लीज या फिर पे अटेंशन प्लीज, जैसे बोल सकते हैं अटेंशन प्लीज या पे अटेंशन प्लीज। क्या आप क्लास शुरू करने को तैयार हैं या पढ़ाई शुरू करने को तैयार हैं? आर यू रेडी टू स्टार्ट? अब कोई बच्चा कल नहीं आया था तो आपके उससे कहना, कल क्यों नहीं आए थे भाई? व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे? आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है, पास्ट में कुछ सजेशन देना कि पास्ट में ये काम करना चाहिए था, तो शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। और अभी के लिए सजेशन देना तो जैसे आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको अपने मोबाइल फोन्स को दूर रखना चाहिए, तो यू शुड कीप योर फोन्स अवे। एक एक करके बोलिए, बच्चे एक साथ ही आपसे सब बोलने लग रहे हैं तो आपको कहना एक एक करके बोलिए, तो प्लीज स्पीक वन एट अ टाइम। अब अपने हाथ उठाइए अगर आपको कोई सवाल है तो। रेज योर हैंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन। अब शोर कम कीजिए प्लीज। लेट्स कीप द नॉइज लेवल डाउन। बच्चे खूब शोर मचाने लग रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं। अब इसके बाद से क्लासरूम मैनेजमेंट में ही चलिए लेसन पे फोकस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन द लेसन। अब मैं इंतजार करूंगा जब तक हर कोई शांत नहीं हो जाएगा। बच्चे बोलने लग रहे हैं, आप एंट्री कर लिए, अब बच्चे आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं मैं इंतजार करूंगा जब तक हर कोई शांत ना हो जाए। तो ये वाला सेंटेंस बोल देंगे। कैसे बोल देंगे? आई विल वेट अंटिल एवरीवन इज क्वाइट। अब कोई बात नहीं करेगा जब मैं बोल रहा हूं, तो नो टॉकिंग व्हाइल आई एम स्पीकिंग। चलिए एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाते हैं, सम्मान वाला व्यवहार करते हैं। लेट्स शो रेस्पेक्ट टू एवरीवन इन द क्लास। दूसरे क्लासमेट्स को इंटरप्ट मत कीजिए, डोंट इंटरप्ट योर क्लासमेट्स। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले ये आप एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। सारे टीचर्स, अच्छे टीचर्स क्लास जब शुरू करते हैं तो कल वाले काम को रिवाइज कराते हैं, तो उस टाइम आप बोल सकते हैं लेट्स रिवाइज व्हाट वी डिड यस्टरडे। और आपने मान लीजिए मंडे को क्लास शुरू कर रहे हैं तो संडे को क्लास नहीं थी, तो आप यस्टरडे नहीं बोलेंगे, तो फिर आप कह देंगे इन द लास्ट क्लास। लेट्स रिवाइज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। ओके, अब अपनी बुक्स पेज नंबर 34 पे खोल लीजिए। ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 34 या पेज 34। अब अपनी नोटबुक्स को बाहर निकाल लीजिए। प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स। इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। राइट दिस डाउन इन योर नोट्स। अब ध्यान से सुनिए इंस्ट्रक्शंस को। आप एग्जाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं तो उस टाइम आप बोल सकते हैं लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस। अब कोई एक्टिविटी आपको दो दो करके करवानी है, दो दो बच्चों में करवानी है, तो उस टाइम आप बोल देंगे वर्क इन पेयर्स फॉर दिस एक्टिविटी। ग्रुप बनवाने हैं छोटे छोटे आपको, तो आप बोल देंगे लेट्स फॉर्म स्मॉल ग्रुप। चलो छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। अब की पॉइंट्स आपको हाईलाइट करवाने हैं पैराग्राफ में, तो आप कह देंगे हाईलाइट द की पॉइंट्स इन दिस पैराग्राफ। ओके, अब इस वर्कशीट को आप क्लास के एंड तक खत्म कर लीजिएगा। कंप्लीट दिस वर्कशीट बाय द एंड ऑफ द क्लास या एंड ऑफ क्लास। अब मींस इस जो बुक में आप पढ़वा रहे हैं, सब लोग बोल बोल के तेजी से पढ़ रहे हैं, तो आपको कहना नहीं, शांति से मन में पढ़िए, तो आप कह देंगे प्लीज रीड द टेक्स्ट साइलेंटली। अब इसके बाद से आप जो बोर्ड पर आपने लिखा, आपको कहना है कि बोर्ड वाला काम आप इसको कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। तो कॉपी द बोर्ड वर्क इनटू योर नोटबुक्स। अब कोई आइडिया पर, किसी चीज पर आपको सोचना है, अच्छे से सोचना है, तो कह देते हैं लेट्स ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज टुगेदर। ठीक है, तो इन कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर से रिलेटेड आइडियाज सोचने, तो आप कह देंगे लेट्स ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज टुगेदर। ओके, ब्रेनस्टॉर्म को हिंदी में मंथन एक शब्द बोला जाता है, बहुत गहराई से सोचना। ठीक, चलिए अपने वर्ड्स यूज करिए इस आंसर के लिए। अब कोई बुक में देख के आपको आंसर मीन्स वैसे का वैसे ही सुना रहा है, बुक में देखा हुआ, तो आप कह सकते हैं अपने वर्ड्स में आंसर दीजिए। तो आप कहेंगे यूज योर ओन वर्ड्स फॉर दिस आंसर। चलिए इस कॉन्सेप्ट को फिर से प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट अगेन। अब आपको कोई
स्टोरी आपने बताई या कोई चैप्टर पढ़ाया, तो आप इस स्टोरी को 3 सेंटेंसेज में समराइज कर सकते हैं, मतलब संक्षिप्त रूप में बता सकते हैं। तो कैन यू समराइज द स्टोरी इन 3 सेंटेंसेज। अब एनकरेज करना है बच्चों को आपको, तब आप कह देंगे बहुत अच्छा आंसर है, दैट्स अ ग्रेट आंसर, बहुत अच्छा एफर्ट किया आपने, एक्सीलेंट एफर्ट या वेल डन। ओके, अच्छा काम करते रहिए, कीप अप द गुड वर्क। कैसे कहेंगे? यस, कीप अप द गुड वर्क। अब मैं उस पर नाज करता हूं जैसा आप इंप्रूव कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ हाउ यू आर इंप्रूविंग। अब आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। अब गलतियां करने से डरिए मत, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं, लेट्स ट्राई दैट वन मोर टाइम। मुझे आप पे विश्वास है, आई बिलीव इन यू। आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, बच्चा को इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो आप कह देंगे आई बिलीव इन यू, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब ये सही तरीका है इसके बारे में सोचने का। कोई प्रॉब्लम आपने दी सॉल्व करने को, तो आप कह देंगे दैट्स अ ग्रेट आइडिया टू थिंक अबाउट इट। अब क्वेश्चंस पूछते रहिए। अक्सर बच्चे कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो इसका मतलब कोई पढ़ाई नहीं की हो। क्वेश्चन पूछना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, जितना पढ़ेंगे कंफ्यूजन आएंगे तो क्वेश्चंस भी आएंगे। क्वेश्चंस पूछते रहिए, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। अब बच्चों को आपको मोटिवेट करना, आप सभी को मैं बहुत मानता हूं, यू ऑल आर इन माई गुड बुक्स। अब बच्चे थोड़ा शरारत कर रहे हैं या मीन्स ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई पे, मैं आप सबको अपनी बैड बुक्स में नहीं देखना चाहता, मतलब मैं आप सबकी रेस्पेक्ट कम नहीं करना चाहता, अपनी नजरों से गिराना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू सी यू इन माय बैड बुक्स। ओके, अब ये बहुत अच्छा आइडिया, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। अब आपका हार्डवर्क मीन्स आपके हार्डवर्क का आपको इनाम मिल रहा है। कोई बच्चा बहुत मेहनत किया, अब उसके मार्क्स अच्छे आए, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। अब बिहेवियर करेक्ट करना है, तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तब बात मत करो, प्लीज डोंट टॉक व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग। अब ये अप्रोप्रिएट नहीं है इस क्लास में। कोई बच्चे ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, एक दूसरे पे चिल्ला दिए, तो आप कह देंगे दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट इन द क्लास। चलो लेसन पे फोकस्ड रहते हैं, लेट्स स्टे फोकस्ड ऑन द लेसन। अब हमारी क्लास के रूल्स याद रखिए। कई टीचर्स क्या करते हैं, क्लास के रूल्स बना लेते हैं कि सारे बच्चे एक साथ अच्छे डिसेंट बिहेवियर करेंगे, होमवर्क प्रॉपरली करेंगे, क्लास में अटेंटिव होकर चीज़ों को सुनेंगे, बढ़िया से टीचर्स से प्रॉब्लम पूछेंगे। तो ये सब रूल्स लिखवा कर कई टीचर्स लगवा देते हैं क्लासरूम्स में। तो आपको कहना है कोई बच्चा उन रूल्स के खिलाफ काम कर रहा है, रूल्स ध्यान रखिए, रिमेंबर अवर क्लास रूल्स, हमारी क्लास के नियमों को ध्यान में रखिए। चलिए इस सिचुएशन को शांति से हैंडल करते हैं। तो कह देंगे लेट्स हैंडल दिस सिचुएशन कामली। मान लीजिए 2 बच्चे आपके पास शिकायत लेके आए कि अरे सर ये मुझसे ऐसे बोल रहा है, ये मुझसे ऐसे बोल रहा, तो आप क्या, शांति रखो, शांति से बोलो, आराम से बोलो, मैं सुन रहा हूं। तो लेट्स हैंडल द सिचुएशन कामली। अब बच्चे शोर और मचा रहे हैं, आपको कहना है क्लास की गरिमा को बनाकर रखिए, तो प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास। अब मुझे आपसे बेहतर व्यवहार की उम्मीद है, आई एक्सपेक्ट बेटर बिहेवियर फ्रॉम यू। अब अपने 2 बच्चों ने मीन्स एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ कुछ भी मिसबिहेव किया या गलती करी, तो आप उससे माफी मांगिए। तो आप कैसे कह देंगे, प्लीज अपोलोजाइज टू योर क्लासमेट। ओके, अब चलिए इस गलती से सीखते हैं कुछ, कोई गलती मिस्टेक हुई, लेट्स लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक। अब जब तक मैं बोलना खत्म ना कर दूं तब तक बैठे रहिए, स्टे सीटेड अंटिल आई फिनिश स्पीकिंग। अब लेट्स कीप अवर हैंड्स टू अवर सेल्व्स, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है ये। तब कहा जाता है बच्चे एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, दूसरे की चीजों को छू रहे हैं, तो भाई धक्का मुक्की मत करो, एक दूसरे को टच मत करो और दूसरे की चीजें मत टच करो। तो इंग्लिश में बस एक लाइन में बोल दीजिए, लेट्स कीप अवर हैंड्स टू अवर सेल्व्स। नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है ये एक्सप्रेशन, यूज करने लायक है। अब बिहेवियर करेक्ट करने के लिए, अब एक दूसरे के साथ बच्चे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट हाउ वी ट्रीट अदर्स। ये वो तरीका नहीं है जो हम दूसरों को ट्रीट करते हैं। अब कोई बच्चा आपको गलत जवाब दे रहा है, झूठ बोल रहा है, तो प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी, प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी, मेरे साथ ऑनेस्ट रहो, झूठ मत बोलो, ईमानदारी से जवाब दो जो सच है। ठीक है, सच बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी। ओके, अब किसी ने कई आपने चॉइसेस दी और उसने चॉइस ठीक नहीं करी या गलत वाली कर ली, तो आप यू कैन मेक अ बेटर चॉइस नेक्स्ट टाइम, आप इससे बेहतर चॉइस कर सकते हो अगली बार। अब लेट्स डिस्कस दिस आफ्टर क्लास,
इसको डिस्कस करते हैं क्लास के बाद। कुछ बच्चे ने क्वेश्चन पूछा जिसको आप क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो आप कह देंगे लेट्स डिस्कस दिस आफ्टर द क्लास या आफ्टर क्लास। अब आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, कोई बच्चा उदास है, मैं समझता हूं आप उदास हैं, परेशान है, आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, लेट्स टॉक, चलो इस बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस या लेट्स टॉक। बात करने से बात बनती है और अच्छे टीचर बच्चों की एक एक चीज पर, एक एक एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डिनरी टीचर्स होते हैं वो बच्चों के केवल मीन्स सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट टीचर्स बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। और यही स्मार्ट टीचर्स आप भी बन सकते हैं। इस पर हमने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो पोस्ट किया हुआ है, उसकी आईडी हम एंड में दे देंगे। आप यूट्यूब पर लिखेंगे @विनय विवेक 987 और हाउ टू बी ए स्मार्ट टीचर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वो आप वहां देखेंगे तो आप अपने अंदर और बेहतर कई सारी क्वालिटीज ला सकते हैं। पहले से हो कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएंगी, और अगर आप और बेहतर करना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, अब आपको बच्चों को पार्टिसिपेशन को इंक्रीज मीन्स करना है, एनकरेज करना है, तो आपने क्वेश्चन कोई पूछा तो कौन आंसर इसे करना चाहेगा, हु वुड लाइक टू आंसर दिस, या फिर आपने कोई सिचुएशन दी, क्या कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता है, तो आप कह देंगे कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस। अब कोई बच्चा आंसर करने में हेजिटेट कर रहा है, डोंट बी शाय, शर्माओ मत, ट्राई करके देखो, गिव इट अ ट्राई। ओके, अब चलिए कुछ डिफरेंट आइडियाज को सुनते हैं। कुछ बच्चों से, कुछ ग्रुप से सुन लिया, बाकी से सुनना है, तो लेट्स हियर सम डिफरेंट आइडियाज। अब कोई सिचुएशन आपने एक्सप्लेन करी, किसी से पूछनी, अब इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हो, तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन। ओके, अब इसके बाद से लेट्स बिल्ड ऑन व्हाट। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है अजय, वो बोलकर चुप हो गया, उसने अपने आइडियाज शो कर दिए, आइडियाज उसने एक्सप्रेस कर दिए, तो चलो हम अजय के आइडियाज पर आगे बात करते हैं, तो लेट्स बिल्ड ऑन व्हाट अजय सेड। अब किसी बच्चे ने अपना पर्सपेक्टिव दिखाया, अपना नजरिया दिखाया, तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। अब कौन इससे सहमत है, कौन असहमत है, हु अग्रीज और डिसअग्रीज विद दिस। चलिए इस प्रॉब्लम पे साथ में काम करते हैं, लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रॉब्लम। ओके, क्या किसी के पास इसी जैसा कोई मतलब सिमिलर एक्सपीरियंस है, तो आप कह देंगे डज एनीवन हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस टू शेयर। अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, तो आप कह देंगे व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। चलिए एक ग्रुप के तौर पर डिस्कस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाना है या आपको ग्रुप में डिस्कस करवाना है किसी टॉपिक पे, तो आप कह देंगे लेट्स डिस्कस दिस एज अ ग्रुप। अब आगे कौन बोलना चाहेगा, 5-6 बच्चे बोल लिए, बाकी लोग हेजिटेट कर रहे हैं, तो आगे बोलना कौन चाहेगा, तो आप कह देंगे हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट। अब चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप। अब व्हाट डू यू फाइंड चैलेंजिंग अबाउट दिस, कोई क्वेश्चन आपने या कोई फॉर्मूला लिखा, उसको सॉल्व करने को बच्चों को कहा, बच्चे कह रहे हैं सर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। आपको कंफ्यूजन कहाँ लग रहा है, कहाँ चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है, तो आप कह देंगे व्हाट डू यू फाइंड चैलेंजिंग अबाउट दिस। ओके, अब फीडबैक के लिए किसी बच्चे ने अच्छा किया, यू इम्प्रूव्ड अलॉट, यू इम्प्रूव्ड अलॉट, आपने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। अब किसी ने अच्छा स्टार्ट किया, दैट्स अ गुड स्टार्ट। अब कोई एकदम आंसर पे पहुंचने ही वाला है, यू आर ऑलमोस्ट देयर, लगभग आप पहुंच गए हो, जस्ट अ स्मॉल एडजस्टमेंट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट और कर लो। ओके, अब चलिए इस एरिया पे साथ में काम करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, फॉर्मूला सॉल्व कर रहा है, कहीं पे अटक रहा है, तो इस एरिया पे साथ में काम करते हैं, तो लेट्स वर्क ऑन दिस एरिया टुगेदर। किसी ने बढ़िया काम किया, ग्रेट जॉब ऑन दिस असाइनमेंट, किसी असाइनमेंट पे बढ़िया काम करके दिया, तो ग्रेट जॉब ऑन दिस असाइनमेंट। अब मैं देख सकता हूं कि आप अपने बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हो, आई कैन सी यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। अब इसके बाद से किसी ने कोई आंसर दिया, उसमें से जो पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, दिस पार्ट इज एक्सीलेंट, लेट्स रिफाइन द रेस्ट। अब बाकी उससे नहीं हो पा रहा है, चलो बाकी को रिफाइन करते हैं, बाकी पे काम करते हैं। अब मुझे पसंद है जैसे आपने इसको अप्रोच किया, आई लाइक हाउ यू अप्रोच दिस। ओके, अब लेट्स फोकस ऑन मेकिंग दिस क्लियरर, चलो इसको और क्लियर करने पे फोकस करते हैं। अब कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसे आपको लगभग सॉल्व कर ले रहा है, कुछ चीज पर टिप चाहिए, कुछ भी आपको बता दिया तो आंसर सही कर ले जाए, हिंट देनी है, टिप देनी है, तो कह देंगे हियर इज अ टिप टू इंप्रूव फर्दर, आगे इंप्रूव करने के लिए, और ये रही टिप। अब आगे आपने आज की एक्टिविटी में बहुत बढ़िया किया, यू डिड वेल इन टुडेज एक्टिविटी, या यू डिड वेरी वेल इन टुडेज एक्टिविटी। अब
इस स्किल को किसी बच्चे के अंदर आप देख रहे हैं कोई स्किल डेवलप हो रही है, पब्लिक स्पीकिंग की, इंग्लिश स्पीकिंग की, कंप्यूटर की, कोई भी स्किल डेवलप हो रही है, तो आप कह देंगे कीप प्रैक्टिसिंग दिस स्किल, इस स्किल को और प्रैक्टिस करते रहो। अब कोई बच्चे से गलती हो गई, मार्क्स कम आए, तो डिस्करेज मत हो, हिम्मत मत हारो, डोंट बी डिस्करेज्ड। मिस्टेक्स आर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, गलतियां सीखने का अवसर होती हैं। कुछ भी मिस्टेक हुई तो मोटिवेट आप कर सकते हैं। अब दिस इज मच बेटर देन लास्ट टाइम, किसी ने पिछली बार किया था, अब अगली बार कुछ बढ़िया परफॉर्म करके दिया, तो आप कह देंगे दिस इज मच बेटर देन लास्ट टाइम। ओके, अब आपको एक दिन की एक्टिविटी पूरी हो गई, अगली एक्टिविटी करनी है, कुछ उसके लिए गोल देना है, तो लक्ष्य देना है, तो आप कह देंगे लेट्स सेट अ गोल फॉर नेक्स्ट टाइम। अब आपको एफर्ट को और टीम वर्क को प्रेज करना है, प्रशंसा करनी है, तारीफ करनी है, तो पूरी टीम ने अच्छा काम किया, ग्रेट टीम वर्क एवरीवन, आप सबका काम बहुत अच्छा। मैं आपके एफर्ट को इस प्रोजेक्ट में अप्रिशिएट करता हूं, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट इन दिस प्रोजेक्ट, और आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इट्स अमेजिंग टू सी यू हेल्पिंग ईच अदर। अब मैं इंप्रेस हूं, जैसे आपने डेडिकेशन दिखाया, जैसा समर्पण आपने दिखाया, मैं उससे बड़ा प्रभावित हूं, आई एम इंप्रेस्ड बाय योर डेडिकेशन। ओके, अब यू हैव कम अब विद अ वंडरफुल सॉल्यूशन टुगेदर, आप लोग साथ में एक बहुत शानदार सॉल्यूशन लेकर आए हो, यू कम अप। अब जब शॉर्ट में चीज लिखी जाती है तो शॉर्ट में ही बोली जाएगी, यू में वह जोड़ के बोला जाएगा, यू कम अप विद अ वंडरफुल सॉल्यूशन टुगेदर। अब आगे आपने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग सो वेल। ओके, अब हर किसी को कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, महत्व रखता है, एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन मैटर्स। ओके, चलो, अब आपने अलग अलग टीम पे कोई असाइनमेंट दिया, कोई एक्टिविटी दी, और आपको अलग अलग टीमों की तारीफ करनी है, टीम्स की तारीफ करनी है, तो आप कह देंगे लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर टीम नेम, टीम ए, टीम बी, टीम सी, कोई भी नाम ले सकते हैं आप। अब आप सभी ने रियली इस पे बहुत मेहनत की, यू ऑल वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस। अब ये आपके कोलैबोरेशन का, आपके एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का बहुत शानदार एग्जाम्पल है। दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन कहते हैं मिलकर काम करने को। ओके, अब ट्रांजिशन, चेंजेस को मैनेज करना है, तो अब एक्टिविटी कोई करवा ली, अब टाइम खत्म हो गया, आपके टाइम फिनिश होने वाला है, तो कह देंगे लेट्स रैप अप दिस एक्टिविटी, चलो इस एक्टिविटी को अब खत्म करते हैं। अब अपनी डेस्क को साफ कर लीजिए, प्लीज क्लीन अप योर डेस्क। डेस्क पे मान लीजिए उन्होंने एक्टिविटी करते में पेन, कॉपी, पेंसिल वगैरह सब बिखराए हुए हैं, तो प्लीज क्लीन अप योर डेस्क। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक आज, वील स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नाउ, वील स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नाउ। अब चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अब टाइम खत्म, टाइम्स अप, एंड लेट्स मूव ऑन, चलो अब आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। ओके, अब इसके बाद से प्लीज हैंड इन योर असाइनमेंट्स, अपने असाइनमेंट्स को जमा कीजिए। जमा करने के लिए बहुत अच्छा है ये फ्रेजल वर्ब हैंड इन, तो प्लीज हैंड इन योर असाइनमेंट्स, अपनी आंसर शीट्स को जमा करिए, प्लीज हैंड इन योर आंसर शीट्स। अब अगले काम के लिए तैयार हो जाइए, अगले गोल, अगले टास्क के लिए तैयार हो जाइए, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टास्क। अब चलिए हम रिव्यू करते हैं जो हमने आज सीखा है अभी तक। लेट्स रिव्यू व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार, लेट्स रिव्यू व्हाट वी लर्न सो फार। अब पार्टनर्स को बदलने का टाइम है, जैसे आप पेयर में एक्टिविटी करवा रहे थे दो दो लोगों की, तो अब आपको चाहना है, जैसे दो लोग के बीच प्रैक्टिस करवा रहे थे क्लास की या कॉन्वर्सेशन की, तो आपने चेंज करना है, तो लेट टाइम टू स्विच पार्टनर्स, अब पार्टनर्स को बदलने का टाइम हो गया। चल अब की पॉइंट्स को समराइज करते हैं, संक्षेप में की पॉइंट्स को हम लोग बात करते हैं, तो लेट्स समराइज की पॉइंट्स। अब बच्चों की लाइन लगवानी है आपको, प्लीज लाइन अप क्वाइटली, शांति से लाइन लगा लीजिए। अब गेट इनटू योर ग्रुप्स नाउ, अब अपने अपने ग्रुप्स में हो जाइए, गेट इनटू योर ग्रुप्स नाउ। अब चलिए जल्दी से इसको खत्म करते हैं, लेट्स क्विकली फिनिश दिस। चलिए अब अपने मटेरियल्स को पैकअप कर लीजिए, जो जो आपने मटेरियल बिखराया हुआ है इसको पैकअप कर लीजिए, प्लीज पैकअप योर मटेरियल्स। ओके, अब क्लास खत्म कर रहे हैं, चलिए अब क्लास खत्म करने के एंड में 5-10 मिनट अच्छे टीचर्स रखते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको सब हम लोग अब रिवाइज कर लें या रिकैप कर लें। तो लेट्स रिकैप टुडेज लेसन, आज के लेसन को हम लोग रिकैप कर लेते हैं। अब आज आपने क्या सीखा, कुछ बच्चों से पूछना है कि आपने कितने वो लोग अलर्ट थे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं व्हाट डिड यू लर्न टुडे। ओके, अब डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस, क्या किसी के पास कोई सवाल है आज के लिए, तो आप ये पूछ लेंगे। कल मिलता हूं मैं आपसे या कल मिलूंगा, आई विल सी यू टुमारो। अब
आपने आज बहुत अच्छा, पूरी क्लास को जब एड्रेस करना हो, स्टूडेंट्स को एक साथ एड्रेस करना हो तो आप क्लास बोल सकते हैं। तो ग्रेट जॉब टुडे क्लास, आज आप हमने बहुत अच्छा किया। अब इसको आप घर पर रिव्यू करना या रिवाइज करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू रिव्यू दिस एट होम। अब आपके अटेंशन के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अब इसको होमवर्क, अपना होमवर्क करना मत भूलिएगा या याद रखिएगा अपना होमवर्क करना। प्लीज रिमेंबर टू डू योर होमवर्क। ओके, भूलिएगा मत, तो डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। ओके, आपका दिन अच्छा रहे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अब चलिए एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करते हैं। ठीक, लेट्स एंड विद अ पॉजिटिव नोट। ओके, अब मैं अगली क्लास की तरफ देख रहा हूं, अगली क्लास में मिलते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप चाहें कि आप ये चाहते हैं कि आप एक स्मार्ट टीचर बनना चाहें, आजकल स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन का जमाना है, टीचर्स को भी स्मार्ट होना चाहिए। तो क्या क्या क्वालिटीज एक स्मार्ट टीचर के अंदर होनी चाहिए, तो इस पर एक मेरा वीडियो है मेरे दूसरे चैनल पर, विनय कुमार सिंह मेरे ही नाम से, उसकी आपको यूजर आईडी है। आप यूट्यूब पर लिखिएगा @विनय विवेक 987, तो मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू बी अ स्मार्ट टीचर। उसमें मैंने टीचर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें इंक्लूड करी हुई है। आई होप कि वो वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड लर्निंग। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।